साल 2007 बिहार के बेगूसराय जिले के मुसाहिरा गांव में चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू को अपने ही घर के बगल वाली स्कूल में दूध पिला रही थी। खुशबू दूध पीते पीते ही सो गई और खुशबू को वहीं पर सुलाकर उसकी माँ घर में एक छोटा सा काम करने चली गई। शायद उस माँ को यह अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी बेटी खुशबू को आखिरी बार सुला रही है। जब वो अपने काम खत्म कर कर वापस लौटी तो खुशबू का कोई अता पता नहीं था। तो माँ ने घबराहट में गांव वालों के साथ खुशबू को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद माँ ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया एक 8 साल का बच्चा जो एक सीरियल किलर था। बात है 2006 की, जब मुसाहिरा गांव में दो भाई एक साथ रहते थे। बड़े भाई के दो बच्चे थे, एक 8 साल का बेटा अमरजीत और एक 8 महीने की बेटी, और छोटे भाई की 6 साल की एक बेटी थी। लेकिन एक दिन छोटे भाई की वो 6 साल की बेटी गायब हो गई और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। अगर कोई आम आदमी होता तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाता, मगर यहाँ पर कोई मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं होती है। इस बात को गुजरे हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए होंगे, तभी बड़े भाई की 8 महीने की बच्ची गायब हो गई और इस बार भी कोई पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। 6 महीने के बाद जब चुनचुन देवी की बेटी खुशबू गायब हुई, तब चुनचुन देवी ने गांव वालों के साथ जाकर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। 8 महीने में 3 बच्चों के लापता होने के बाद पहली बार पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हुई। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। जब पुलिस को ये पता चला कि गांव में एक ही परिवार के 2 बच्चे ऑलरेडी गायब हो चुके हैं, तब उन दोनों भाइयों को एक साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया। तभी चुनचुन देवी ने बड़े भाई के 8 साल के अमरजीत से पूछताछ करने को कहा। इनका कहना था, जब वो अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू को स्कूल में छोड़कर गई थी, तब अमरजीत उसके आसपास ही था। पहले तो इस बात को पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया, मगर जब गांव वालों ने थोड़ा दबाव डाला, तब अमरजीत के साथ पूछताछ किया गया। पहले तो अमरजीत पुलिस के सवालों पे हंसे ही जा रहा था। फिर वो बोला, बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। पुलिस ने उसको बिस्किट दिया और पूछा, खुशबू के बारे में जानते हो? उसके जवाब में अमरजीत ने बोला, हाँ, वो स्कूल में सो रही थी तो मैंने उसे सुला दिया। पुलिस ने पूछा, कहाँ पर सुलाया उसको? तब अमरजीत ने पुलिस को स्कूल के पीछे वाली खेत पर ले गया और एक जगह पर इशारा किया। वहां पर कुछ सूखे पत्ते और ताज़ी मिट्टी से ढका हुआ एक गड्ढा मिला जिसमें खुशबू की लाश मिली। जब सारी बातें सामने आ गई तो अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अमरजीत से और भी सवाल किए। पुलिस ने पूछा, तुमने खुशबू को कैसे मारा? जिसके जवाब में अमरजीत ने बताया, पहले तो उसे उठाकर स्कूल के पीछे वाली खेत पर ले गया, फिर गला घोंटकर मारा। उसके बाद पास में पड़ी ईंट उठाकर उसके सर में मारकर उसे सुला दिया। और उसने ये भी बताया कि उसने और भी 2 बच्चों को ऐसे ही मारा है। वो कहता है कि जब वो इन बच्चों को रोते हुए दर्द में या तकलीफ में देखता है तो उसे बहुत मज़ा आता है। जब अमरजीत को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया, तब उन्होंने ये बताया कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान को तड़पते हुए देखने में मज़ा आता है और उन्हें ये पता भी नहीं रहता कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सही है या गलत। इसके बाद अमरजीत को 18 सालों तक जुवेनाइल होम में रखा गया। आज की डेट में अमरजीत का उम्र 21 से 22 साल होगी। उसे जुवेनाइल होम से रिलीज कर दिया होगा और उसका नाम भी बदल दिया होगा। आज अमरजीत कहाँ है और क्या कर रहा है, इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। आप लोगों को क्या लगता है, 18 साल बाद अमरजीत को ऐसे ही बाहर छोड़ देना सही फैसला है या गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।